टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अल्कोहल्स नेमिंग कि हमने अल्कोहल की नेमिंग करनी। आईयूपैक के हवाले से भी कॉमन नेमिंग भी देखनी उनकी, और कार्बिनोल सिस्टम आता है कि उसको भी हमने कंसीडर करना है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की नेमिंग में हमने पहले जनरल्स कुछ चीज़ें देख लेनी है कि हमने फंक्शनल ग्रुप पहले डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली अल्कोहल्स को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो पहले रूल्स हम काउंट कर चुके हैं उनको दोबारा हम यहाँ पर नहीं लेके आ रहे। तो कॉमन और ट्राइवियल नेम जो है अल्कोहल्स के वो आपके सामने है। पेरेंट हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर मीथेन लगा हुआ, तो इसकी वजह से हमने इसे मीथेन लिख दिया और मिथाइल अल्कोहल बन गया, क्योंकि हमने मीथेन का CH4 होता है जो फार्मूला होता है, हमने एक H हटा दिया और कार्बन का जो बॉन्ड वेकेंट हुआ यहाँ पर जो ऑर्बिटल, उसके साथ हमने ऑक्सीजन को अटैच किया और साथ OH ग्रुप, तो ये क्या बन गया, ये मीथेन से मिथाइल अल्कोहल बन गया। कॉमन नेम आईयूपैक में इसे मेथनॉल कहते हैं। और इसके बाद आपके पास इथेन थी, इथेन का एक H हटाया तो यहाँ पर आपके पास बन गया इथाइल, और साथ OH लगा दिया तो इथाइल अल्कोहल बन गया कॉमन नेम में, और आईयूपैक में इसे हमने एथनॉल कह दिया। इथेन इसका पेरेंट नेम है। इसके बाद आपके पास प्रोपेन है, 1 2 3 3 कार्बन वाली जो चेन होगी इसे हमने क्या कहना होता है, प्रोपेन 3 को। और यहाँ पर पेरेंट नेम प्रोपेन आया, और आपने देखा दरमियान में जो दरमियान वाला कार्बन उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि एक बॉन्ड निकाल के ऊपर की तरफ हमने लगा दिया इस कार्बन के साथ OH ग्रुप, तो ये क्या बन गया, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया कॉमन नेमिंग में। आइसो इसलिए कहा कि ये चेन साइड से निकली ब्रांच बना के OH ऊपर लग रहा है दरमियान में, और इसको हमने क्या कह दिया, 2 प्रोपानोल, यानी कि 2 पोजीशन 1 2 3 काउंट करें तो जो सेकंड कार्बन आता है उस पर एक अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने इसे 2 प्रोपानोल कह दिया। प्रोप उसकी वजह से बन गया, और ओल जो है ये इसका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या सफिक्स आता है, हमने वो ऐड कर दिया इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके पास एक और है यहाँ पर केस के 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन इसका पेरेंट नेम है, यानी कि यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप हैं एक कार्बन के साथ, और चौथा जो उसका बॉन्ड सेटिस्फाई करना था, वैलेंसी सेटिस्फाई की, वो आके अल्कोहलिक ग्रुप ने यानी OH ने। तो CH3C एक C के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं और एक तरफ OH लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, ये 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया, यानी टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। टर्सरी किस वजह से, जब एक कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच हों उसे हम टर्सरी कहते हैं, जब एक कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच हों उसे सेकेंडरी, जब एक कार्बन डायरेक्टली एक और कार्बन के साथ अटैच हो उसे हम कहते हैं प्राइमरी। तो यहाँ पर ये दरमियानी जो कार्बन है इसके साथ ये 3 तरफ से जुड़े हुए हैं, ऊपर साइड से और नीचे, तो ये क्या बनेगा, ये टर्सरी क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल बन जाएगा। और चूंकि इसकी एक वैलेंसी खाली रह गई थी कार्बन की, तो ये OH ने आके सेटिस्फाई की, तो ये क्या बन गया, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो गया। और इसका जो आईयूपैक का नेम है, 2 पोजीशन इसकी अगर आप काउंट करें, एक तरह से इसको लंबी चेन कंसिडर करते हैं, 2 वाला ये कार्बन आता है, इस पर 2 पर मिथाइल है और 2 ही प्रोपानोल है। प्रोप किस लिए कहा कि ये 3 कार्बन की लंबी चेन बनेगी और दूसरी पोजीशन पर ही अल्कोहलिक ग्रुप लगेगा। तो ये कुछ हमने टेबल में डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ी सी तफसील से डिस्कशन कर लेते हैं इसकी कि हमने ये किया क्यों। कहते हैं अल्कोहल्स का प्रीफिक्स जो है, क्या हाइड्रोक्सी वगैरह क्या उसने ऐड कर दिया यहाँ पर। प्रीफिक्स अल्कोहल्स में वही पेरेंट नेम आता है, जैसे मिथाइल इथाइल, ये सारी लंबी चेन का नाम हमने लिखना होता है, हमने सफिक्स इसमें ओल ऐड करना होता है, जैसे मैथनॉल एथनॉल प्रोपानॉल ब्यूटानॉल ऐसे करके। अल्कोहल इज नेम्ड बाय आइडेंटिफाइंग द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन कार्बन चेन, हमने ऐसी लंबी कहता चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसके पास OH फंक्शनल ग्रुप हो, तो वही हमारी लंबी चेन होती है अल्कोहल के केस में। जैसे हमने अल्केन में तो खैर हमने डायरेक्टली लंबी चेन कंसीडर कर ली थी, कोई चीज़ का ख्याल नहीं रखा था। अल्कीन के केस में हमने डबल बॉन्ड वाली लंबी चेन को प्रेफरेंस दी थी, और अल्काइन के केस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हो तो वहाँ पर हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर चूँकि हम फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग कर रहे हैं तो हमें OH को कंसीडर करना होगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में। जो हम सफिक्स ऐड करते थे अल्केन के केस में एंड पर, ब्यूटेन के केस में एंड पर एन लगाते थे, ब्यूटीन के केस में एंड पर इन लगाते थे, अल्काइन के केस में या ब्यूटाइन के केस में एंड पर आइन लगाते थे, उसको रिप्लेस कर देना होता है एनोल के साथ हमने, यानी OL जो हमने सफिक्स लगाना होता है। तो ये हमने ऊपर देख भी लिया नंबरिंग वगैरह। तो ये कुछ जनरलाइज्ड रूल्स थे इसके जो कि स्पेसिफिक हैं इसके लिए अल्कोहल के लिए।
बाकी जनरल तो हमने पहले भी देख लिए हुए हैं। कुछ और एग्जांपल ले आते हैं, कहता है इसको एथेनॉल कहते हैं। इसमें लंबी चेन पहले हमने सेलेक्ट वो करनी होती है जहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पर क्या आ रहा हो, फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। तो यहाँ से कंसीडर करेंगे लेफ्ट साइड से 1 2 2 पोजीशन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, 3 पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो 2 को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये लंबी चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की लंबी कॉन्टिन्यूस चेन 4 कार्बन की। तो ये ब्यूट बन गया। 3 पोजीशन पर ईन है, अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, नहीं ई तो पहले नहीं आता, बी ही पहले आता है, ओ अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है, सॉरी ई अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, ओ बाद में आता है। तो हमने एंड पे ओल कर दिया। और वैसे भी हमने बात की है सफिक्स जो है ओल ही एंड पे लगाना होता है हमने। तो ये ब्यूटेन की वजह से ब्यूट बन गया। और एंड पर 3 पोजीशन पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो हमने इसे क्या कह दिया, 3 पर इन कर दिया। और 2 पोजीशन पर एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने 2 को ओल कह दिया। इसके बाद आपके पास ये एक साइक्लिक केस आ गया। साइक्लिक में एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा है फंक्शनल ग्रुप, एक तरफ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो आपने यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक आर्डर से चलना है। 2 पोजीशन पर अमाइनो है तो पहले उसको कंसिडर कर लें, सॉरी अल्फ़ाबेटिक आर्डर क्या लेके आना है, आपने अल्कोहलिक को ही पोजीशन देनी है 1 लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन अल्कोहलिक को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 ओल करेंगे, 1 2 अमाइनो की तरफ बढ़ेंगे। और ये कितना है 1 2 3 4, तो ये 4 मेंबर्ड यानी 4 मेंबर्ड कार्बन रिंग है। तो ये साइक्लोब्यूटेन वाला केस है। तो क्या बनेगा, 2 पोजीशन पर अमाइनो, किसकी वजह से, अल्फ़ाबेटिक वजह से हमने अमाइनो पहले लिख दिया, ए पहले आता है। 2 अमाइनो, फिर साइक्लोब्यूट एन, फिर 1 पोजीशन पर ओ लगा दिया। ब्यूट ही लगाना चाहिए था मेरे ख्याल से, चलें खैर ये आईयूपैक में भी ऐसा हो शायद। फिर ऑनवर्ड एक और हमारे पास एग्जांपल है जनाब, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आपने सेलेक्ट करनी, कौन सी सेलेक्ट करेंगे, वो चेन जिस पर फंक्शनल ग्रुप आपका मौजूद है, कौन सा, अल्कोहलिक वाला, लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पर। तो ये आपने राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 3 पोजीशन पर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप आ गया। और यहाँ से आपके पास मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ रहे हैं। चलते गए 7 कार्बन की लंबी चेन है, 7 वाली को हेप्टेन कहते हैं या हेप्टा कहते हैं। तो इसको आप नंबरिंग कैसे देंगे, 1 पोजीशन पर आपके पास क्लोरो है, 2 पर मिथाइल है, 3 पर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, 4 पर आपके पास एक इथाइल फंक्शनल ग्रुप है, 5 पर आपके पास आयोडीन फंक्शनल ग्रुप है और यानी आयोडो है, 6 पर आपके पास ब्रोमो है। तो ब्रोमो 6 पर जा रहा है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली जिसे पहले लिखना चाहिए, हमने 6 ब्रोमो की पोजीशन मेंशन की और साथ ब्रोमो लिखा। ब्रोमो 6 ब्रोमो इसलिए पहले लिखा कि अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है। फिर इसके बाद बी के बाद जो अल्फ़ाबेटिकल आता है वो 1 क्लोरो था, हमने क्लोरो लिख दिया और उसकी पोजीशन साथ 1 मेंशन कर दी। और फिर इसके बाद इथाइल यानी कि सी के बाद ई आ रहा है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो हमने 4 पोजीशन पर इथाइल मेंशन कर दिया। 5 पर आयोडो अल्फ़ाबेटिकली, फिर उसके बाद 2 मिथाइल, 2 पोजीशन पर मिथाइल था, वो अल्फ़ाबेटिक आर्डर के हिसाब से हम तरतीब देते आ रहे हैं। फिर ये 7 कार्बन वाले को हेप्टेन कहते हैं, हेप्टेन, और 3 पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप था अल्कोहलिक, तो हमने उसे मेंशन कर दिया। तो ये हमने नेमिंग की किसकी, अल्कोहल की, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हो गई। अच्छा, इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके पास, वो देख लेते हैं। पॉलीहाइड्रिक यानी आपके पास मैक्सिमम अगर अल्कोहल आ जाए, फिर आपने किस तरह नंबरिंग करनी होती है। तो यहाँ से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन लेनी, इस पर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स यानी मैक्सिमम अल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं। तीनों तरफ जाएंगे तो तीनों ही लगे, जिस तरफ से मर्जी नंबरिंग कर लें, आपकी मर्जी, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप तीनों पर सेम ही लगे हुए हैं और कोई इसमें वेरिएशंस नहीं है, चाहे इधर से करें चाहे उधर से, राइट लेफ्ट दोनों तरफ से आप कर सकते हैं नंबरिंग। 1 2 3 ट्राई ओल बन गया, उसका कॉमन नेम ग्लिसरॉल है। इसके बाद एक और आ गया आपके पास एथनॉल है, और एथनॉल का आईयूपैक नेम इथेन 1 2 डाइओल है। जिस तरह से भी नंबरिंग करें क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, और इसका नाम ग्लाइकोल है। फिर इसके बाद एक और आ गया, यहाँ पर आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, यहाँ पे आपने फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक को प्रेफरेंस देनी है, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो 2 पोजीशन पर ओल है और 3 पोजीशन पर आपका आइन है, और टोटल कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। तो ये क्या बनेगा, ब्यूट, 3 पोजीशन पर आइन और 2 पर ओल एज अ सफिक्स हमने ऐड कर दिया, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फिर इसके बाद ये कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 1 2, दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से 2 पोजीशन पर जाके आ रहा है क्या, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो हमने जिस तरह से दिल करेगा वहाँ उसी तरफ से हम नंबरिंग कर लेंगे, लेकिन ये बात याद रखनी, ये कार्बन की 4 कार्बन की चेन है। तो ब्यूटेन 2 3 2 हैं आपके पास पोजीशन, 2 ही पोजीशंस हैं और दोनों ही फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, अल्कोहल के। तो 2 3 डाई ओल कर दिया, डाई का मतलब 2 होता है।
अच्छा, इसके बाद साइक्लिक अल्कोहल है, साइक्लोब्यूट 1 पोजीशन पर अल्कोहल है, तो आपने ये आईयूपैक के हिसाब से नेमिंग कर दी, वैसे साइक्लोब्यूटानोल भी कह सकते थे आप इसे। फिर इसके बाद ये 5 कार्बन वाला रिंग है एक, इस पर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 4 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक अल्कोहलिक है, एक क्लोरो है, एक यानी कि हेलोजन वाली फैमिली है, और एक 2 मिथाइल ग्रुप हैं, वो सेम ही हैं। अच्छा, इसमें आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे जनाब? नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे अल्कोहल ग्रुप से, और अल्कोहलिक ग्रुप से नंबरिंग उस तरफ लेके जाएंगे जहाँ से मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 3 तक जाते हैं तो 3 सब्स्टिट्यूएंट कवर हो जाते हैं, अगर यहाँ से आते हैं तो 3 पोजीशन तक मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स कवर नहीं होते, तो हमें फिर अल्टीमेटली राइट साइड से जाना पड़ेगा। 1 2 3 1 पोजीशन पर अल्कोहल, 2 पर नो 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 नो, यहाँ पर 2 पोजीशन पर एक इथाइल फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, और 3 पोजीशन पर एक क्लोरो, 4 5 पोजीशन पर फिर एक मिथाइल, एक इथाइल फंक्शनल ग्रुप, एक मिथाइल, एक क्लोरो और एक अल्कोहल। तो यहाँ पर हमने फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर करना है। यहाँ पर क्लोरो 3 पोजीशन पर आ रहा था, तो अल्फ़ाबेटिकली सी पहले आता है, ई बाद में आता है। हमने क्या किया, 3 क्लोरो 2 इथाइल और फिर इसके बाद 5 पोजीशन पर मिथाइल और साइक्लोपेंटानोल कर दिया कि एक ही पोजीशन बचती है 1 वाली पोजीशन, वहाँ पर 1 को नॉर्मली मेंशन नहीं किया करते ना यूपैक में, यहाँ पर तो पहली केस में मेंशन कर दिया, लेकिन अक्सर मेंशन नहीं किया करते। अंडरस्टूड बात होती है कि 1 पोजीशन पर ही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो एक और फंक्शनल ग्रुप एक और एग्जाम्पल है साइक्लिक अल्कोहल की, वो क्या है? वो 6 कार्बन का एक रिंग मौजूद है आपके सामने, साइक्लोहेक्सेन टाइप। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 अल्कोहलिक हैं और 2 हैलोजेंस, यानी वो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4, और नंबरिंग उसी तरफ से लेके जाएंगे जहाँ से मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पर आ रहे होते हैं। तो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, यानी कि 4 पोजीशन किसकी है? ब्रोमीन की। 2 पोजीशन किसकी? क्लोरीन की। ये क्यों हमने ब्रोमो को पहले लिखा? इसलिए पहले लिखा कि अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है, सी बाद में आता है। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन का रिंग था तो हमने हेक्सेन कह दिया, और 1 3 डाइओल, 1 पोजीशन पर 3 पोजीशन पर 2 अल्कोहलिक ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये डाइओल बन गया। तो ये थी जनाब अल्कोहल की नेमिंग या अल्कोहल का नोमेनक्लेचर आईयूपैक के हवाले से।